पेज 22 चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मतलब कि इसमें इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसी कारण से इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसका बेटा था? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की थी। इससे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी पे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुर्नों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसका शासक को गिप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपारिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों के चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर तारमपात्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/6 भाग से 1/6 भाग 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास्तुत्व वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, खिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपहृत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। देखिए, क्षेत्र कृषि करने वाली भूमि थी, वास्तु वास करने वाली भूमि थी, चारागाह भूमि जहाँ पशुओं के चारा योग्य भूमि थी, खिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, और अपहृत ऐसी भूमि जो जंगल में होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है।